दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य अरविंद भारद्वाज। मित्रों, मैं आज आपको 21 जून 2020 को पड़ने वाले ग्रहण के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। पिछले वर्ष भी 26 दिसंबर 2019 को यह ग्रहण पड़ा था, जिसका असर पृथ्वी पर 75% के करीब था। और मौजूदा जो ग्रहण पड़ने वाला है 21 जून को, इसका असर लगभग 100% पृथ्वी पर पड़ेगा। जब भी कोई ग्रहण 75% या उससे ऊपर पड़ता है तो उस दौरान महामारी, आपदाएं, बीमारियां आती है। ऐसा मैंने उस समय भी कहा था एक टीवी डिबेट पर, और टीवी चैनल वालों के पास आज भी मेरी वीडियो पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। और जिसका असर आज कोरोना के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। 21 जून को जो ग्रहण पड़ेगा वो मिथुन राशि में पड़ेगा। पिछले वर्ष जो ग्रहण पड़ा था वो धनु राशि में था। धनु राशि या मीन राशि में जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो इस प्रकार की महामारी आती है, जो हमें अब मौजूदा रूप से देखने को मिल रही है। 21 जून को जो ग्रहण पड़ रहा है वो मिथुन राशि में पड़ रहा है, क्रूर राशि में पड़ रहा है और रविवार के दिन पड़ रहा है। इसे हम चूड़ामणि ग्रहण भी कहते हैं। जब भी कोई ग्रहण रविवार को पड़ेगा उसे चूड़ामणि ग्रहण कहा जाता है, जो बहुत ही अशुभ होता है। यह ग्रहण 90% और 100% के करीब इसका असर देखने को मिलेगा। और इसका जो असर है 1 महीने के बाद देखने को मिलता है और लगभग 6 महीने तक उसका असर रहता है। पिछली बार जो पड़ा था वो 75% था, उसका असर 3 महीने से देखने को मिलता है और लगभग 3 महीने आगे और चलता है। मौजूदा जो अब जो आने वाला ग्रहण है जो 21 जून को आएगा, उसका असर 1 महीने से स्टार्ट होगा और 6 महीने तक आगे उसका असर हमें देखने को मिलेगा। हमारे ऊपर हर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। वह तो कोई भी ग्रहण हो वो अच्छा कभी नहीं होता, उसका असर पड़ता है। जो सामान्य ग्रहण पड़ते हैं उनका असर भी 10 महीने में देखने को मिलता है और 1 महीना चलता है, क्योंकि इस ग्रहण का असर 99.4% है और इसकी अवधि भी बहुत ज़्यादा है। इस ग्रहण की 21 जून को जो पड़ने वाले ग्रहण की जो समय अवधि है वो बहुत ज़्यादा है। वो लगभग 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड की है, जिसके कारण इसका सूतक भी आपको 12 घंटे पहले लग जाएगा। ये मेन चीज़ें हैं। इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं, इसका असर 1 महीने में देखने को मिलेगा, यानी 21 जून से 20 जुलाई से इसका असर देखने को मिल जाएगा और आगे 6 महीने तक इसका असर जो है वो चलता रहेगा। यह ग्रहण मिथुन राशि में है और मिथुन राशि का कारक पृथ्वी होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा असर जो है पृथ्वी पर पड़ने वाला है। यह ग्रहण 2 ग्रहों के बीच पड़ने वाला है, ये बात मेरी नोट करना। 2 ग्रह के बीच पड़ने वाला है, मंगल और राहु। जब भी कोई ग्रहण 2 ग्रहों के पेप के बीच में आएगा वो भयंकर तबाही लाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने वेद व्यास से चर्चा करते हुए कहा था कि युद्ध 2 ग्रहों के बीच में आ रहा है और उसका असर हम सभी जानते हैं कि महाभारत में कितना नुकसान हुआ। ये भी मंगल राहु, इसके जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंगल और राहु मिथुन राशि होगी और जो इसका गण और वृद्धि इसके योग कारक हैं। आषाढ़ मास की ये अमावस को पड़ने वाला है। इस कारण से ये बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही दुखदायी रिजल्ट देने वाला ग्रहण होगा। अब तक पड़ने वाले ग्रहणों में सबसे ज़्यादा खराब असर देने वाला ग्रहण। मेरा यहाँ ये सब बातें बतलाकर आपको विचलित करने का या डराने का कोई औचित्य नहीं है। आप एक बात दोस्तों मानिए, जो ज्योतिष है वो विशुद्ध विज्ञान है। हजारों लाखों वर्ष पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की गणना की थी, नक्षत्रों की, ग्रहों की जो गणना की थी, जो दूरी बताई थी, जो स्थिति बताई थी,
आज नासा उसको 100% सही मान रहा है। वैदिक गणना के हिसाब से हम आज से 100 साल बाद पड़ने वाले ग्रहण के बारे में भी बतला सकते हैं, बट जो मौजूदा साइंस है वो ये चीज़ नहीं बता सकती। हमारी कितनी सटीक जो जानकारी थी नक्षत्र के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आज विज्ञान उसको शस्त्र मान के नमन करता है। इस ग्रहण, अब आते हैं प्रभाव। इस ग्रहण के मंगल अग्नि का कारक हो गया और राहु जो है ये राजनीति का कारण होगा। अग्नि के कारक होने से इसके प्रभाव में आग बरसेगी, ज्वालामुखी विस्फोट, बम विस्फोट, आसमान में उल्काओं का टकराना या आसमान में अग्नि युद्ध, पृथ्वी पर सुनामी जैसी आपदाएं आनी, इसके ये मुख्य कारण होंगे। राहु की वजह से दो देशों में, दो राजाओं में युद्ध, जो राजाओं में दुश्मनी, जिसकी वजह से राजनीतिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मिथुन राशि पे है तो इसका असर पूरी पृथ्वी को सहना पड़ेगा। ये बात नोट करने वाली है। अब अगली बात करते हैं। यह ग्रहण रविवार पर सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य का अपना दिन है, इसलिए ये चूड़ामणि ग्रहण कहा जाता है। चूड़ामणि ग्रहण का असर और भी ज़्यादा होता है। जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, या कहते हैं एक केला ऊपर से नीचे चढ़ा, तो असर ज़्यादा हो जाता है। इसके जितने भी योग बन रहे हैं वो सारे ही घातक योग हैं। रविवार, चूड़ामणि, 2 क्रूर राशि, आपका गण और वृद्धि, 2 ग्रह मंगल और राहु, आर्ट्स की अमाउस, ये सब मिलकर के स्थिति काफ़ी खराब कर देते हैं। मैं फिर कहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से खगोलीय घटना है। मैं ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्रों की गणना से, ग्रहों की युति से, लगन से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, दूरी से, उसके लगने वाली अवधि से, लगने वाले समय से, मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि उसका प्रभाव ये होगा। मैं आज ये वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। ये 21 जून आई दोस्तों, कोई लंबा समय नहीं है, तो अब देखना इस बार इस वीडियो को संभाल के रखना कि हम इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये ग्रहण का असर 100% है, और जब भी किसी ग्रहण का असर 100% होता है, उसका असर हमें ग्रहण से 1 महीने के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, और वो प्रभाव अगले 6 महीने तक रहता है। जो 50 से 75 के बीच का होता है, उसे मध्यम ग्रहण कहते हैं, उसका असर ग्रहण अवधि से 3 महीने के बाद से देखने को मिलता है, और अगले 3 महीने तक रहता है। जैसे ये दिसंबर में ग्रहण पड़ा था आपका 26 दिसंबर को, और 26 फरवरी से आप इसके असर देखने के, कोरोना के असर देखने को आपको मिलने शुरू हो गए थे, और इसके असर अगले 3 महीने में लगभग आपका आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जून में जो ये पड़ने वाला ग्रहण है, ये 100% है। सामान्यतः ग्रहण की 3 कैटेगरी होती है, जिसकी तीव्रता 75 से 100 के बीच में होती है, जो 21 जून को पड़ेगा। मध्यम होता है जिसकी 50 से 76 के बीच में होती है, जो 26 दिसंबर को पड़ा था। एक होता है 0 से 50, उसको हम सामान्य ग्रहण बोलते हैं। उसका असर हमें 10 महीने के बाद देखने को मिलता है, और वो लगभग 1 महीना उसका असर रहता है, उसका कोई होता नहीं। क्योंकि यह ग्रहण पृथ्वी पर, खासकर भारत में, पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसकी कलाएँ भी दिखाई देंगी, कुछ कलाएँ भी इस ग्रहण की हमें दिखाई देंगी।
ड्यूरेशन पीरियड ज़्यादा होगा, लगभग 6 घंटे का, और जिस कारण से सूतक भी 12 घंटे पहले लग जाएगा और बाद तक रहेगा। गर्भवती महिला को इसमें विशेष ध्यान रखना है, घर से बाहर ना निकले, नुकसान होने की संभावना है, असर पड़ता ही है। इसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग भी ज़्यादा जानते हैं। इससे केवल उपाय से बचा जा सकता है, व्यक्तिगत तौर से उपाय से बचा जा सकता है। उपाय मैं आपको एक हफ्ता पहले बतलाऊंगा, अभी बताने का कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों के योग हैं, वो जो मुख्य रूप से अग्नि कारक योग हैं, इस ग्रहण की यही मुख्य विशेषता है। युद्ध, अग्नि उल्कापिंड टकराना, आसमान में युद्ध होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी आना, इस प्रकार की खगोलीय घटना हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।